Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start question number 4, The Old Man and the Sea novel by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway का नावल का क्वेश्चन नंबर 4 we are going to discuss. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं. In this question we shall come to know about the Santiago's encounter with the sharks. संटियागो के जो शार्क्स के साथ सामने हुए थे उनको हम पढ़ेंगे. और ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत अहमियत का हामिल है. चलें लेट स्टार्ट. अब हम शुरू करते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस संटियागोज इनकाउंटर विद द शार्क्स. संटियागो का जो सामना शार्क्स मछलियों के साथ समंदर में हुआ था उसको बयान करें. सेकंड क्वेश्चन है डू यू एग्री, क्या आप इत्तफाक करते हैं दैट द शार्क्स के शार्क्स आर हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर. शार्क्स जो हैं खूनी मछलियाँ वो ताकत की कुदरत की जालिम ताकतें हैं, उनको बयान करें. क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जो शार्क्स हैं वो कुदरत की एक ताकत हैं, उन्हें बयान करें. थर्ड क्वेश्चन है ऑफ ऑल द चैलेंजेस, वो तमाम मुकाबले फेस्ड बाय द ओल्ड मैन, जो बड़े आदमी ने जिनका सामना किया, द फाइट अगेंस्ट द शार्क्स, खूनी मछलियों के मुखालिफ लड़ते हुए, वाज द ग्रेटेस्ट, वो अजीम तरीन थे. डिस्कस इट, इसे बयान करें. फोर्थ क्वेश्चन है द फाइट अगेंस्ट द शार्क्स, खूनी मछलियों के मुखालिफ जो लड़ाई थी, वाज द रियल टेस्ट ऑफ द ओल्ड मैन्स मेटल, ये बूढ़े आदमी की दलेरी का असल सबूत और या उसका असल जो सामना था. एलेबोरेट, इसकी वजाहत करें. इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर हमने इकट्ठे करने हैं वो एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. तमाम 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर है. द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नावल बूढ़ा आदमी और समंदर, विच इट्स क्लाइमैक्स, ये अपने अरूज को पहुंचता है. वन द ब्लडी शार्क्स, जब खूनी मछलियाँ एट अप द मार्लन, बड़ी मछली को खाने के लिए आती हैं. आफ्टर संटियागो हैड किल्ड द मार्लन, संटियागो बड़ी मछली को मारने के बाद ही वॉज रोविंग टुवार्ड्स द कोस्ट, वो बंदरगाह की तरफ इसे खींचना शुरू कर देता है. अलॉन्ग विद द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, अपनी इस मेहनत के फल के साथ. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, अ मैको शार्क, एक मैको नामी मछली, अटैक्ड द डेड मार्लन, वो बड़ी मछली पर हमला करती है. एंड चॉर अवे अ बिग पीस ऑफ फ्लैश विद इट, और अपने साथ एक जो गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा ले जाती है. संटियागो किल्ड दिस शार्क विद हिज हार्पून, संटियागो अपने चप्पू के साथ इसे मार देता है. बट ही डिड नॉट नाउ, लेकिन वो नहीं जानता व्हाट द शार्क हैड डैमेज द मार्लन, कि शार्क ने किस कदर मार्लन को नुकसान पहुंचा दिया. फर्दर ही किल्ड 3 मोर शार्क्स फ्लैश, जो कि इस मछली का गोश्त खाने के लिए आती हैं. वी हैव कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू रिज्यूम पैराग्राफ नंबर 2. अब हम पैराग्राफ नंबर 2 इस क्वेश्चन का स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ द ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी, वाज श्योर दैट, उसे यकीन हो गया था कि दैट द ट्रिकलिंग ब्लड ऑफ द मार्लन, के मार्लन का बहता हुआ खून, वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट द मोर शार्क्स, वो मजीद दूसरी शार्क्स को भी कशिश करेगा यकीनन. देयरफॉर ही वाज डिटरमिन्ड, अब उसने अज़म कर लिया था कि टू फाइट अ डिसाइसिव बैटल, कि वो फैसला कुन जंग लड़ेगा. अगेंस्ट द ब्लडी शार्क, खूनी मछलियों के शार्क्स के मुखालिफ. ही वाज रेडी टू बी डिस्ट्रॉयड इन दिस बैटल, वो तैयार हो गया था इस जंग को लड़ने के लिए और तबाह होने के लिए. बट ही कुड नॉट थिंक अबाउट हिज डिफीट, लेकिन उसने अपनी शिकस्त के बारे में नहीं सोचा हुआ था. दिस इज वाई ही सेज, इसीलिए वो कहता है मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, एक आदमी शिकस्त के लिए नहीं बना है. अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता. तो इन द फाइनल असाल्ट ऑफ द शार्क, खूनी मछलियों के साथ आखिरी लड़ाई में, आखिरी जो है ना जंग में, स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू रिज्यूम
आवर लास्ट और फाइनल पैराग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इन द फाइनल असॉल्ट ऑफ द शार्क्स, बड़ी खूनी मछलियों शार्क्स के साथ बड़ी आखिरी लड़ाई में द ओल्ड मैन स्टार्टेड किलिंग देम डेस्परेटली, बूढ़ा आदमी बेसब्री के साथ उन्हें मारना शुरू कर देता है। इन दिस फाइट, इस लड़ाई में ऑल ऑफ हिज वेपन्स, उसके सारे हथियार लॉस्ट इन द सी वाटर, वो समंदर के पानी में टूट जाते हैं, खो जाते हैं। और द शार्क्स एट द हॉल ऑफ मार्लन, खूनी मछलियां शार्क्स सारे मार्लन को, बड़ी मछली को खा जाती हैं। एंड ओनली इट्स स्केलेटन रिमेन, सिर्फ इसका ढांचा बाकी बचता है। और द ब्लडी शार्क्स, और ये खूनी मछलियां प्रूव टू बी हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर, ये कुदरत की जालिम ताकतें साबित होती हैं। विच डिप्राइव द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, जो उसे उसकी मेहनत के फल से महरूम कर देती हैं। द स्केलेटन ऑफ द मार्लन, बड़ी मछली का ढांचा वॉज अ क्लियर प्रूफ, ये वाज़ेह सबूत था ऑफ हिज मोल्ड, उसके इखलाक का, एंड स्पिरिचुअल विक्ट्री, और उसकी रूहानी फतह का ओवर द शार्क्स, जो उसने शार्क्स पर हासिल किया। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, और नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश आवर today's lecture with the name of Allah Almighty who is most merciful and beneficent। 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।